बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी बिहारी जी के दोहे कर रहे थे, तो आगे क्रमशः देखिए। 9वां दोहा। घरू घरू डोलत दीन है, जनु जनु जाचतु जाई, दियो लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। घरू घरू डोलत दीन है, घर घर। घरू घरू का अर्थ होता है घर घर में, है माने होकर, जनु जनु प्रत्येक व्यक्ति। कवि कहता है कि लोभी व्यक्ति अपनी आँखों पर लोभ का चश्मा लगा करके वह घर घर दीन बन करके घूमता फिरता रहता है और हर घर से जाकर याचना करता रहता है। आँखों पर लोभ का चश्मा लगा रहने के कारण उसे छोटा व्यक्ति भी बड़ा दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अयोग्य और अनुदार व्यक्ति भी उसे योग्य एवं उदार जान पड़ता है। अर्थात जिन व्यक्ति में गुण भी नहीं है, जो योग्य नहीं है, वह भी उसे अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, लोभ का चश्मा लगा रहता है। विशेष में आप लिख सकते हैं, कवि ने समाज के लोभी व्यक्तियों पर करारी चोट की है या व्यंग किया है। घरू घरू और जनु जनु में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा है। लोभ चश्मा में लोभ पर चश्मा का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। शब्द योजना सार्थक बन पड़ी है। चश्मा चखनों में अनुप्रास अलंकार की छटा है। अगला 10वां दोहा देखिए। तजी तीरथ हरि राधिका, तन दुती करी अनुरागु, जिहि ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होत प्रियागु। तजी माने त्यागना, हरि राधिका श्री कृष्ण और राधिका, दुती माने चमक, अनुरागु प्रेम, केली माने प्रेम लीला, मग माने मार्ग। तो प्रस्तुत पद्यांश में दोहे में कवि कहते हैं कि तीर्थ यात्रा को छोड़ करके, तजी माने छोड़ करके, तीर्थ यात्रा को त्याग करके राधा और कृष्ण के रूप की छटा के प्रेम की ओर अग्रसर हो जाओ। ब्रज भूमि में जिनकी प्रेम लीला के निकुंजों के मार्ग में पग पग पर प्रमाण बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ राधा और श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रेम लीलाएं, प्रेम क्रीड़ाएं की थी, वहाँ की भूमि का प्रत्येक भाग प्रयागराज के समान पवित्र है। विशेष में आप लिख सकते हैं, कवि की राधा और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना व्यक्त हुई है। प्रयागराज को बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान माना गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। आगे 11वां दोहा। कब को टेर तू दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुम हो लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। आगे बिहारी जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं कब से दीन होकर के तुम्हें पुकार रहा हूँ, अर्थात आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे सहायता करने, अर्थात मेरा सहायक बन करके मेरा उद्धार नहीं कर रहे हैं। हे संसार के गुरु और स्वामी, इससे यह स्पष्ट होता है कि मानो आपको भी जमाने की अब हवा लग गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को आशा है कि प्रभु उसका कल्याण करेंगे, उसका उद्धार करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं उन पर जमाने का प्रभाव तो नहीं पड़ गया है। विशेष में आप लिख सकते हैं कि यहाँ भक्त के द्वारा भगवान को मधुर उपालंब दिया गया है। लोकोक्ति एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग है। तुम्हूँ लागी जग बाई, लोकोक्ति का सफल प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप का प्रयोग किया गया है। अगला 12वां दोहा। यह महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय
रोहतक में 2018 में यह दोहा आ चुका है, महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके इसे ठीक से याद कर लें। तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्रीनाद का अर्थ है वीणा आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि, कवित्त रस काव्यानंद, सरस राग रसपूर्ण गीत, रतिरंग स्त्री संग का सुख, अनबूढ़े जो पूरी तरह लिप्त नहीं हुए, बूढ़े नष्ट हो गए, तरे माने बन गए, बूढ़े माने पूरी तरह निमग्न, अब अंग सब अंग पूरी तरह। तो व्याख्या में आप लिख सकते हैं, कभी बिहारी जी कहते हैं कि इस दोहे में बिहारी जी ने संगीत काव्य और रति लीला की महत्ता का वर्णन किया है। उनकी दृढ़ धारणा है कि ये ऐसी कलाएं हैं जिनका आनंद इनमें पूरी तरह लिप्त हो जाने पर ही उठाया जा सकता है। व्याख्या में देखिए, कवि का कथन है कि तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, कि जो व्यक्ति वाद्य यंत्रों के स्वर, काव्यानंद, रसपूर्ण गीत तथा रति लीला आदि कलाओं में पूर्णतः लिप्त न हो सके, वे नष्ट हो गए, अर्थात अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, अर्थात कोई अस्तित्व उनका नहीं रहा। और जो लोग इन कलाओं में पूरी तरह डूब गए, अर्थात जिन्होंने पूरी तरह निमग्न होकर इनका आनंद लूटा, वे निश्चय ही तर गए, अर्थात उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य इन कलाओं का आनंद तभी उठा सकता है जब वह पूर्णतः इनमें लिप्त हो जाए। विशेष में आप लिख सकते हैं, अपने आप को किसी कला में निमग्न करके ही उसका आनंद लिया जा सकता है। अनुप्रास एवं विरोधाभास अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। दोहा छंद का सफल प्रयोग किया गया है। शब्द योजना अत्यंत सार्थक है।